हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आजकल 2-3 दिनों से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ खाना बनाने, खाने के बाद, नहाने वहाने के बाद। तो एक्चुअली 3-4 दिन पहले का ब्लॉग आप देखोगे तो उसमें है ना कि मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ और फिर खाना वाना बनाने तक में ही इतना ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता है कि फिर उसके बाद कुछ शूट करने का जगह ही नहीं बचता है, ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, खाना बनाने तक का मैं नहीं दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं जो भी कर रही हूँ, साफ़ सफाई या फिर कैसे मैं रहती हूँ, क्या सब कैसे मैनेज करती हूँ, वो सब मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉटल में पानी भर के रख दे रही हूँ। अभी तक तो खाना पीना हो गया, उसके बाद यूज के लिए बस थोड़ा सा ठंडा करने के लिए मैं यूज करती हूँ, जैसे नॉर्मल में थोड़ा सा मिला लेती हूँ। तो ये कर रही हूँ, साथ ही साथ बाबू का पानी बॉईल कर रही हूँ, फॉर्मूला मिल्क देती हूँ तो अभी वो पिएगा। तो वो कर रही हूँ। और बाबू यहाँ पे रो रहा है बार बार कि मतलब इसको सोने का भी टाइम है इसका और दूध पीने का भी टाइम है, इसको भूख भी लगी है, तो इस वजह से रो रहा है, बहुत ज़्यादा किचकिच कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। इस वजह से मैं इसको गोदी में ले ली हूँ, क्योंकि अभी मैं वेट कर रही हूँ पानी ठंडा होने का। और एक थाली में ठंडा पानी रख करके उसके बाद जिस पतीले में पानी खौलाती हूँ वो पतीला रख देती हूँ, तो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, और बच्चा को जब भूख लग जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। और काम करने के चक्कर में ना कभी कभी हम भूल जाते हैं कि मतलब 3 घंटा से ऊपर हो गया है, और बच्चे को ना जब 3 घंटा से ऊपर भूख का हो गया रहता है तो फिर भूख उसको बर्दाश्त नहीं होता है। और 2 घंटा के अंदर में अगर आप कुछ भी ऑफ़र करोगे तो वो अच्छे से लेगा नहीं। ये बच्चे का है, मतलब 2.5 से 3 घंटा बाद उसको भूख लगता है, छोटे बच्चे का मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे दूध बना ली हूँ। अभी मेरे पास 2 सिपर हो गया है, एक ये ब्लू वाला और एक पिंक वाला आया है फर्स्ट क्राई से। तो वो है मतलब खींचेगा तब इसके मुंह में जाएगा, और ये ऐसे ही जाएगा। तो दोनों सिपर ही यूज कर रही हूँ। यहाँ देख सकते हो दूध पी रहा है बाबू। दूध पीने के बाद ये सो जाएगा, और सोने के बाद मेरा जो भी काम होगा वो फिर कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे मैं कपड़ा लगाई थी, खास करके जो मेरा तौलिया है वो सब 5 तौलिया है जो यूज में है। और हम लोग मतलब 4 जने हैं, और 4 जने में 5 तौलिया है, एक तौलिया रखा हुआ रहता है। और मुझे चाहिए थोड़ा तौलिया एकदम साफ़, जैसे कि अकेले अकेले सब यूज करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। तो यहाँ पे कपड़े डाल चुकी थी, मतलब 1-2 घंटे पहले ही डाली हूँ। यहाँ पे मीठी और बाबू का ज़्यादा कपड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। और उसके बाद मैं तौलिया हाथ से धो करके तब खंगालना और सुखाने का काम मैं वॉशिंग में डाली थी। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और साथ ही साथ आज वो तीनों साड़ी मुझे धोना है जो 3 मैं कंटिन्यू पहनी थी 3 दिन तक, तो वो। और पता है, मैं बहुत सोचती हूँ कि जब मैं नहाने खाने के बाद से अगर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना तो साड़ी पहन के और शूट करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी लेडीज़ जो है वो साड़ी में थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब ख़राब भी हो, कितनी भी ख़राब दिखती हो, लेकिन अगर वो साड़ी पहन रही है तो थोड़ी अच्छी दिखती है। तो मुझे खुद ही अच्छा लगता है जो मेरा साड़ी वाला ब्लॉग होता है तो। और साड़ी पहनना मुझे अच्छा भी लगता है। हाँ, हैंडल नहीं हो पाता है किसी से भी, लेकिन अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता, जैसे कि आज ही मैं सोची थी लेकिन हो नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं वही कपड़े डाल रही हूँ। बाबू को सुलाने का कोशिश तो की थी, बट ये सोया नहीं था। तो बस ये सब डालूंगी। देखो, वैसे तो जो भी माँ है वो सब अकेली ही होती है, चाहे वो ससुराल में रहे या कहीं भी रहे, क्योंकि मतलब कुछ काम तो ऐसा होता है जो खुद ही करना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होता है जो अगर आप ससुराल में रहते हो और अगर अच्छा ससुराल आपका है तो कुछ चीज़ें नहीं करना पड़ता है, जैसे कपड़ा डालने वाला काम हो गया, या फिर इसी तरह कुछ चीज़ें कपड़ा उतारना डालना, ये सब चीज़ें नहीं भी करना होता है। जैसे मुझे तो नहीं करना पड़ता है, मेरी सासू माँ ही करती है, तो कुछ तो मतलब कि हेल्प मिल जाता है। लेकिन यहाँ बाहर में तो कोई नहीं हेल्प करने वाला होता है, खुद ही सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो वो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा काम कब करना है और कब होगा। तो मतलब इसी फिराक में रहते हैं कि कब बाबू सो जाएगा तब वो काम करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा काम है ना जब बाबू सोया रहता है तो ज़्यादा अच्छे से होता है। जैसे कपड़े फोल्ड करना, क्योंकि फोल्ड करके ना 5-10 कपड़े अगर एक साथ मतलब फोल्ड करके रखा हुआ है ना, उसको लेके फेंक देगा, फोल्ड करने ही नहीं देगा। यहाँ तक कि बेडशीट नहीं बिछाने देता है। अच्छे से बिछाओ, एक साइड से बिछाओ, एक तरफ से वो खोल देगा, पता नहीं क्या मज़ा आता है उसको।
दूसरा कपड़ा डालने वाला, जैसा कि अगर हमारे जैसा किसी के पास, वैसे तो मेरा ये जो कपड़ा डालने वाला स्टैंड है वो कपड़ा डालने वाला नहीं है, कपड़ा रखने वाला था, लेकिन कपड़ा डालने वाला स्टैंड भी अगर होता तो वहाँ से भी ये ऐसे उतार उतार के फेंक देता। तो कपड़ा डालना, कपड़ा फोल्ड करना, या फिर नहाने जाना, या फिर बाथरूम का कुछ और भी काम जैसे कपड़ा धोना वगैरह, ये सब काम बाबू के जगह रहने पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ास करके बाथरूम का गेट अगर बंद हो जाए, बंद करके अगर कपड़ा धो रही हूँ या नहा रही हूँ, तब सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये सब काम मैं सोचती हूँ कि बाबू सो जाए तब मैं करूँ, और इस चक्कर में जैसे 11 बजे से मैं सोच रही हूँ तो 1 भी बज सकता है, ऐसा होता है। लगेगा 11 बजे से ही सो जाएगा, लेकिन वो कैसे 11 से 1 बज जाता है पता नहीं चलता है, और ये सोते नहीं रहता है। बीच बीच में उठ के मैं कोशिश करती हूँ कि ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, लेकिन फिर ये नहीं करने देता है। फिर हार डाल के फिर बैठ जाती हूँ, फिर फ़ोन यूज करने लगती हूँ, ये वो ऐसे ऐसे करने लगती हूँ। कुछ कुछ काम जैसे कि कुछ कुछ काम ऐसा होता है, जैसे पूजा वाला जगह का काम, या फिर ऐसा कुछ कुछ होता है जो मैं सोचती हूँ कि आज कर लूँगी, लेकिन आज भी नहीं हो पाता है, कल भी नहीं, ऐसे करके टलते जाता है। 2 से 4 दिन तक हो जाता है। मतलब कि लगता तो है वो 2 मिनट में ही काम हो जाएगा, लेकिन वो 2 मिनट का काम 2 दिन भी चला जाता है। तो बस वही, अभी बाबू सोया हुआ था तो मैं यहाँ पे जो कपड़े का भंडार है, आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, तो कुछ कपड़ा बच गया था तो वो सब मैं फोल्ड कर दी। और ये सब कपड़ा कुछ ऐसा है जो बहुत कम यूज होता है, बाबू का ही जितना यहाँ पे कपड़ा है जो अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो ये सब बहुत कम यूज हो रहा है। तो ये सब मैं अलग कबर्ड में डालूँगी। कल एक कमेंट आया था, शायद मैं रिप्लाई दी या नहीं दी मुझे याद नहीं आ रहा है। कमेंट आया था कि वो वाला जो ड्रॉअर है जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, तो शायद फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से लिया गया है, वो ऑनलाइन ही लिया गया है। तो लिंक देने के लिए ना मेरे फ़ोन में वो नहीं है, जैसे कि नया फ़ोन आया है ना, तो पुराना वाला फ़ोन सब कुछ इरेज हो गया है। तो हस्बैंड के फ़ोन में मैं चेक करूँगी और तब दे दूँगी आपको, अगर चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत कम है। नॉर्मली जो हमारा एक दूसरा वाला है वो ज़्यादा प्राइस का है और वो कम का है, तो मैं आपको दे दूँ। और यहाँ पे भगवान जी के जो कपड़े होते हैं वो, और जो नीचे में बिछाते हैं वो 2-3 कपड़ा था, जो कि लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है उतारे हुए। और धोने का मैं रोज़ सोचती हूँ, लेकिन सुबह का टाइम कैसे कैसे निकल जाता है, नहा लेती हूँ याद नहीं रहता है, फिर नहा के पूजा करने जाती हूँ तब याद आता है, उसके बाद खाने पीने का टाइम हो जाता है, फिर बाबू रहता है, तो फिर ये नहीं हो पाता है। तो बस 2-3 मिनट ही लगेगा, मान लो 5 मिनट लगेगा, लेकिन ये नहीं हो पाता। तो वही मैं आज धो ली। और सामने बाथरूम में आप देख रहे होंगे साड़ी, जो मैं स्काई कलर वाला साड़ी पहनी थी। साड़ी तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, और लेकिन उसमें से कलर इतना ज़्यादा जाता है ना कि 5-6 बार मैं धोई हूँ, 5-6 बार उतना ही डार्क, उतना ही कलर निकला है। ऐसा लग रहा था सीधे कलर घोल रही हूँ मैं। तो मैं समझ गई कि चाहे इसको कितना भी धो लूँ इसमें से कलर निकलेगा ही। तो बस ऐसे ही खंगार के मैं वहीं पे नल के पास रख दी कि पूरा इसका पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं बाहर रखूँगी, नहीं तो बाहर भी रखूँगी वहाँ कलर। और पता है इतना कलर इसका पक्का है कि दीवार में लग गया है, तो वही मैं वहीं पे छोड़ दी हूँ। और स्काई कलर का ना कपड़ा में शक रहता ही है मुझे, कोई भी अच्छा साड़ी मैं स्काई कलर का लेने से डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्काई कलर जाएगा। आप ज़्यादातर देखना स्काई कलर का बेडशीट हो या साड़ी हो, उसका कलर जाएगा ही जाएगा। तो वही है, इसका कलर बहुत ज़्यादा जा रहा है। शायद फर्स्ट टाइम ही मैं ये धो रही हूँ साड़ी, क्योंकि बट सावित्री में मैं पहनी थी, उसके बाद ये मैं दूसरा बार पहनी हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं वाइप कर दूँगी, क्योंकि सरफ वाला पानी रह जाता है तो मीठी इधर से ही बाथरूम जाएगी तो कहीं फिसल ना जाए, इसलिए मैं तुरंत के तुरंत वाइप कर देती हूँ। और सामने जो खिड़की है ना, जो एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह दिया हुआ है, वहाँ से इतना अच्छा हवा आता है ना कि मैं क्या बताऊँ, एकदम एसी की तरह ठंडा हवा आता है। तो तुरंत बाथरूम ना सूख जाता है, तो ये एक फ़ायदा है। सूख जाता है ना तो बाथरूम एकदम क्लीन लगता है, साफ़ कर दो और सूख जाता है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है बाथरूम। तो बस हो गया, इसको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और अभी तक बाबू सोया हुआ है, ये सब काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और एक तरफ मैं ध्यान दे करके कान उधर भी की हूँ कि कहीं बाबू उठ तो नहीं जाए। उठ जाएगा तो वो काम वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि उठता है ना तो ये रोते हुए उठता है।
तो यहाँ पे थोड़ा ये भी साफ़ करना था मुझे, क्योंकि होता है ना अगरबत्ती का थोड़ा बहुत गिर जाता है, और उतारा हुआ फूल है जो कि बगल में आपको दिख रहा होगा, फूल माला सब। हस्बैंड को बोलती हूँ कि मतलब नदी में बहा देने के लिए, नदी पोखर कुछ भी हो जहाँ वहाँ बहा देने के लिए, लेकिन ये बोलते हैं है तो, लेकिन जाते नहीं हैं फेंकने, और मतलब याद नहीं रहता है शायद। और यहाँ पे ऐसे ही अनसन कुछ भी चीज़ें रखा हुआ है इसके अंदर, है तो सारा काम का ही चीज़, कुछ फेंकने का नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कुछ मॉल से जो हमने वो लाया था ग्रॉसरी का सामान, जैसे कि चिकन मसाला, गरम मसाला एक्स्ट्रा जो है, जो भी पैकेट वगैरह है वो है उस येलो वाला पन्नी में। और बाकी बुक्स मीठी का जो है वही अभी ड्राइंग का बुक निकालना है, क्योंकि उसको ड्राइंग करना था अभी, तो वो सब बैग वगैरह सब कुछ इसमें रखा हुआ है। इसमें सारा चीज़ ऐसा रखा हुआ है जो कि है तो काम का ही, लेकिन देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसी चीज़ के लिए ऐसा ड्रॉर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि काम का चीज़ फेंकना तो है नहीं, और देखने में भी ख़राब नहीं लगता है। इसके अंदर भरा हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बस मीठी को मिल गया है, वो खुश हो गई है, और वो चली जाएगी अपना पेंटिंग करने, सॉरी ड्राइंग करने। और बाबू यहाँ पे उठ गया है, देख सकते हैं, रोने लगा था तो मैं दौड़ के गई, मीठी को छोड़ दी ड्राइंग करने के लिए। मैं बोली चुपचाप से करना आराम से, और बाबू को यहाँ सुला दूँगी। मैं कोशिश कर रही थी, कभी कभी ना ऐसे ही ठोक देते हैं तो ये सो जाता है, लेकिन पता नहीं इसको शायद कैमरा दिख गया, तो इसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, या फिर इसकी एज का जो भी बच्चा होता है ना उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मतलब इसका दिमाग ऐसा है ना कि 2 मिनट पहले का भी चीज़ें इसको याद रहता है, जहाँ से बदमाशी कर रहा है और वहाँ से पकड़ के ले आएंगे ना, तो फिर हम लोग सोचेंगे कि ये भूल गया होगा, लेकिन फिर से वो वहीं दौड़ के जाता है जहाँ से वो चीज़ें छोड़ के आया रहता है। मेरे हस्बैंड बार बार ये बोलते हैं कि इसका दिमाग ऐसा तेज़ है कि इसको चीज़ें याद रहता है कि 5 मिनट पहले हम कहाँ से काम करके आए थे और मम्मी कहाँ से लेकर के आई थी। तो वही है, ये सोएगा नहीं, कैमरा देख लिया था तो कैमरा बंद करके फिर मैं इसको थोड़ा सा फीड कराई, ये सो गया, और उसके बाद फिर से मैं भाग जाऊंगी यहाँ से फटाफट से काम करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं निकल थोड़ा सा, मतलब ये नंगू पंगू हो रखा है, तो कभी कभी सो जाता है तो डायपर हटा देती हूँ, थोड़ा ऐसे भी रखना चाहिए। और ये देखिए, ये तब तक मैं 3 ड्राइंग कर चुकी थी और वही आप लोगों को दिखा रही है। लेकिन वॉइस वाला आजकल मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ। इसमें क्या होता है ना कि बोलते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है और चीज़ें कम दिखा पाते हैं। तो अब मुझे जाना है किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि दोपहर में जो मैं दूध बनाई थी तो पूरा किचन फैला हुआ है, गंदा नहीं है लेकिन फैला हुआ है। जैसे कि अभी एक मैं दूध गरम की तो एक थाली में पानी रख के वो दूध पानी गरम की, और एक थाली में पानी डाल करके वो गरम वाला पानी वाला पतीला रहा, तो 2 वहाँ बर्तन हो गया। ऐसे कर करके 2-4 बर्तन फैल जाता है। तो देखने से वो जैसे कि है ना कि साफ़ कपड़ा भी अगर आप फैला दो तो वो गंदा ही लगेगा, और गंदा कपड़ा भी अगर फोल्ड करके रख दो तो वो साफ़ लगेगा। उसी तरह साफ बर्तन अगर फैला दो तो जगह गंदा लगता है, लेकिन गंदा बर्तन भी अगर एक जगह पे समेट के रख दो तो फिर चीज़ें साफ लगता है। तो ये देख सकते हैं मेरा पूरा प्लेटफॉर्म गंदा पड़ा हुआ है, ऐसे ही फैला हुआ है। इस वजह से तो मैं चीज़ों को समेट लूँगी तो तुरंत साफ़ हो जाएगा। कुछ गंदा है बर्तन, जैसे हमने खाया था जो दोपहर में वो, और ऐसे वैसे, तो वो सब मैं साफ़ कर लूँगी फटाफट से जब तक बाबू सोया हुआ है। और तब तक ही बाबू सोया हुआ है जब तक मेरा ये काम हो रहा है। जैसे ही मैं बर्तन साफ़ करके निकलती हूँ ये उठ ही जाता है। ये रोज़ का कहानी है मेरा। जैसे मैं बर्तन साफ़ करके निकलूँगी, मतलब हमारा जो है ना वो रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। काम करो उसके बाद बच्चा, काम करो उसके बाद बच्चा, मतलब ये नहीं है कि काम करके फ्री हो गए अब बैठते हैं आराम से चाय पीते पानी पीते। ये तब होता है जब 3 साल के ऊपर का बच्चा हो जाता है, तब 3 साल तक बच्चा है अगर तो वो सोकर भी उठता है तो रोता है, उसको थोड़ा पैम्परिंग का ज़रूरत होता ही होता है। तो 3 साल के ऊपर है, जिसका 5 साल 6 साल का बच्चा है, उसका अगर आप ब्लॉग देखोगे तो पता चलेगा देखने में कि वो काम तो करती है, वो भी बहुत काम करना पड़ता है। उसका लंच बनाना पड़ता है, उसका होमवर्क करवाना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि बच्चा रो रहा है या फिर ऐसा कुछ। काम करने के बाद वो शांति से बैठ सकती है, अपना टाइम ले सकती है। तो देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है और शाम हो गया है, मुझे सांस दिखाना है। और देखो बाबू उठ गया, तो बाबू को लेकर के मैं यहाँ चेयर पे डाल दूँगी और उसके बाद सांस दिखा लूँगी। अभी जस्ट हस्बैंड आने ही वाले हैं, 6:30 के टाइम में सांझ हो जाता है यहाँ पे, मतलब 6:23 में शायद सूरज डूबता है, तो इस टाइम मैं सांस दिखा लूँगी। और यहाँ पे अभी तक मीठी का ड्राइंग चल रहा है, लेकिन अभी के बाद सब बंद होने वाला है, क्योंकि इसके बाद बाबू कुछ करने नहीं देगा और अभी के बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। अगर हस्बैंड आ गए तो फिर हस्बैंड बाबू को
पकड़ेंगे तो मैं चाय बनाऊंगी और चाय पियेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आए हुए हैं तब तक मुझे इसी के साथ रहना होगा। उसके साथ रहते अगर थोड़ा बहुत फ़ोन देख लिए या फिर एडिटिंग वगैरह का थोड़ा बहुत देख लिए तो देख लिए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा। देखिए यहाँ सांस दिख गया, और पूजा करने के बाद, सांस दिखाने के बाद मंदिर सुंदर लगने लगता है दिया जलने के बाद। तो देखिए मीठी यहीं पे कर रही है, मैं दुपट्टा पीछे डाल दूँगी हैंगर में डालने की वजह से मेरा दुपट्टा भी फट गया है थोड़ा सा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।